हमारे बाप बेटी बीच मैंने महीना जिद बैच चलते रही हो। मैं आर्ट्स लो और आर्ट बट लो। जब उसका मार्कशीट आई 10वीं की, आंखें में खुशी आंसू आ गया था, अपना मैं रुको नहीं रही है, इतनी खुशी ज़्यादा खुशी हुई। कहता रहा कि बेटो को नहीं ले बाप रे बेटो को नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत गर्व हो रहा है कि सब जना कह रहे एडी बेटियां होनी चाहिए। बड़ा ही रिलीफ लग रही हो कि 3.5 साल की मेहनत ही हमारा थर्ड अटेम्प्ट हो, तो 3.5 साल की मेहनत फाइनली यहाँ लगता कि शायद सफल हुई थी। पहले मैं तो काम करना चाहूँ, बाद महिला सुरक्षा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राजस्थान की बात करा तो राजस्थान रे मायने महिलाएं या फिर बच्चियां ने ले पड़ी सोच जी की बहुत पीछे, लेकिन अब राजस्थान बदल चुक्यो है। अब राजस्थान री बेटियां बेटा सु कम कोनी। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। मारी छोरिया के छोरा सु कम है, आ बात मैं आपने क्यों कहूं। लगातार पिछले 3 साल मायने बीकानेर की अगर बात करूं तो बीकानेर री बेटियां है जिकी गोल्ड मेडल लाने में भी सबू आगे है। तो यूपीएससी जड़ा एग्जाम है जिके सु आईएएस और आईपीएस जड़ी बड़ी नौकरी है जिकी हासिल करने वाली भी बीकानेर री बहुत सारी बेटियां एड़ा ही ई बार री 17 रे महीने बीकानेर रे महीने यूपीएससी जिके एग्जाम ही भी के महीने 10 प्लस जिका विद्यार्थी हा जिका ई बार यूपीएससी रो जो एग्जाम हो बी के महीने बाको सिलेक्शन हो। जिके मैंने एक बेटी आपने सागे मौजूद है, नमिता सोनी 547वीं रैंक है जी क्या हासिल करी। तो आज आ रहे मिलन वास्ते और आके पूरे परिवार से मिलन वास्ते मैं टाइम मौजूद हूँ। आके ही घर रे मायने इस तरफ देख सको नमिता जी का पिताजी और माता जी है। आका वो चेहरा देख कर आप सोच सको कि आज आने आप पर गर्व फील हो रही होगा कि मारी छोरी है जी की आज छोरे जड़ो काम करती है। सबू पहली तो आरसू में जानकारी लेनी चाहूँ क्या लग रहा है आज आप बच्ची है जी की यूपीएससी रो एग्जाम क्लियर करियो है, शायद आगे ही रैंक रे बाद मैंने आईएएस या फिर आईपीएस दोनों में कोई भी जी कैटेगरी है मिल सके है, तो क्या फील कर रहे होते? मन बहुत गौरवान्वित महसूस हो रही है और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज हमारी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी है बहुत आगे बढ़ी, 2 नंबर बेटी है अभी भी आगे बढ़ी और 3 नंबर बेटी है दोनों आगे बढ़ी है और तीनों हमारा बहुत नाम गौरवान्वित करियो है और समाज में बहुत प्रतिष्ठा दी है और मैंने बहुत खुशी है। ये बात है बेटा है या फिर सिर्फ तीनों ही बेटियां हैं? हमारी 3 बेटियां ही है सा और मैंने बहुत ही बात खुशी है, गर्व है कि हमारी 3 बेटियां हैं। आज आपने भी बात कमी खल ली है कि नहीं साहब, मैंने 1% भी कमी कौन खल रही। मैं तो उल्टो खुशी हो रही है बात है, मैंने ये बात गर्व है कि मैं 3 बेटियां बाप हूँ और तीनों बेटियां हमारे बहुत मान सम्मान बढ़ाया है, बहुत इज्जत बढ़ाई हमारी। जी की टाइम बच्ची रो रिजल्ट आयो और आपने ये पतो चलो कि भाई हमारी बच्ची है जी की यूपीएससी रो एग्जाम क्लियर कर लियो है और रिजल्ट मैंने और रैंक बनी है, तो बी टाइम में भाव है जी का व्यक्त कर सको कि बी टाइम थे कई महसूस कर? बिल्कुल साहब, बहुत ही जबरदस्त, मतलब आंखें में खुशी आंसू आ गया था, अपना मैं रुको नहीं रही है, इतनी खुशी ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई साहब। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहो? मैं आई कहनी चाहूँ जिका सोचना कि हमारे बेटी को नहीं और दुख मनाना बिना बिल्कुल ही दुख करना जरूरत को नहीं है। आज वो हमारे सामने उदाहरण है कि तीनों बेटियां हुई, कहता रहा कि बेटो को नहीं ले बाप रे बेटो को नहीं, लेकिन आज मैंने बहुत गर्व हो रहा है कि सब जना कह रहे एडी बेटियां होनी चाहिए, बेटा री कोई जरूरत को नहीं। बिल्कुल, आज जी का बधाई देना वास्ते आवे पे आप बात जरूर कहवे कि बेटियां है तो ऐसी हो जाओ। हाँ। और जब आपने पता चलो कि आप जी की बच्ची है रिजल्ट आयो और रिजल्ट आए टाइम रे मायने आपका के कुछ भाव हुआ? आप भी रिजल्ट तो पहले सोचो कि भाई हमारी बेटी इतनी बड़ी जी की नौकरी है, फिर इतो बड़ो जो एग्जाम है सबू टॉप रो एग्जाम है भी एग्जाम ने इतनी आसानी से मतलब क्लियर कर ले वाला। जब दिन मारा तीसरी बेटी हुई ना दिन समाज का ताना मिला ना, जब बस मैं तो माते से एक ही प्रार्थना करती है, माँ इसो दिन मत दिखाई जाए जिस दिन लोगों का ताना सुनना पड़े वापस, इसो दिन दिखाई जाए कि लोग है ना जय जयकार करे और वो दिन आएगा। मैं तो करनी माता ना आज और प्रणाम करूँ कि मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने बहुत उम्मीद ही कि हमारा सपनों साकार करी। आप कौन सी क्लास तक पढ़ेला? मैंने एमए करी है और मैं सीडीपी हूँ नोखा में, महिला बाल विकास में। और आज से जब 1988 में जब कोई पढ़ता ही नहीं था हमारे मोहल्ले में, उस समय मेरे पापा ने भेजा और मेरे को पढ़ाई करवाई और मैं 88 में नौकरी में लग गई और आज मैं
आज आपरे परिवार रे माने सबू बड़ी अगर मैं नौकरी की बात करूं तो नमिता रे अलावा और कोई है बड़ी सर्विस में? नहीं, पीर मायने मैं हूँ, अब मेरी बेटी है। क्या बात है। आपकी काम काज करो। हमारा ज्वेलरी काम है साहब, आप ornament ज्वेलरी का का काम। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने सागे नमिता सोने ये टाइम अपने सागे मौजूद है, आके सागे भी बातचीत करा हाँ आपा। सबू पहला तो आपने ढेर सारी शुभकामनाएं और तहे दिल सु धन्यवाद भी है कि आप बीकानेर रो नाम है जी को गौरवान्वित करियो है और आपरे पिताजी सु माताजी सु भी मैं बातचीत करी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने। धन्यवाद। सबू पहले तो मैं आपको बस सवाल करना चाहूँ हूँ कि आपरी जी की रैंक आई है और जब ई रैंक के बारे में आप सुनियो, आप जब रिजल्ट चेक करियो बी टाइम आपरे परिवार रा आपरे प्रति के प्रतिक्रिया है? सब लोग बहुत खुश थे, सब बहुत ऐसे गर्व फील कर रहे थे उस टाइम पे, और मैंने खुद ने भी जब मैं रिजल्ट देखी तो मैंने लाग्यो कि लिस्ट में नाम आना ही घनी बड़ी बात है। रैंक तो ठीक है, कुछ तो मिली जासी अच्छो मिलसी, एंड और मैं इम्प्रूव करूंगी इस पे ऐसा। मतलब जब के टाइम और रिजल्ट चेक करियो बी टाइम आप यहाँ सोचो कि हमारी ये हिसाब से रैंक आवेला और मारो सिलेक्शन 100% पक्को है ई बार रो। 100% तो कोई नहीं बोल सके। लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू दी यूपीएससी रो और फाइनल लिस्ट में मारो नाम को नहीं हो, जो तो घनी निराशा हुई लास्ट टाइम कि इतनी मेहनत की और फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ। तो उम्मीद थी, क्योंकि इस बार और ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, तो उम्मीद ही है कि क्लियर हो जाए इस बार, पर रिजल्ट फिर भी देखनो आप आख्या सो बहुत बड़ी बात थी। सबू पहली तो आपरे परिवार में रिजल्ट कौन चेक करियो आपरो? मैं खुद ही चेक खुद ही करी। चेक करियो। हाँ। और जे के टाइम अचानक सु जब लैपटॉप या कंप्यूटर के मायने आप देखियो और जे की बार रैंक देखी बी टाइम आपरे के भाव? बड़ी खुशी हो रही, बड़ा ही रिलीफ लाग रही हो कि 3.5 साल की मेहनत ही, हमारा थर्ड अटेम्प्ट हो, सो 3.5 साल की मेहनत फाइनली यहाँ लग रही हो कि जार सफल होगी। सो आगे और मेहनत करनी है, पर कुछ रिजल्ट मिले है मेहनत रो की, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुआ है इस जर्नी में। तो अब लग रहा है कि सब कुछ सबका रिजल्ट फाइनली मिल गया। यूपीएससी रे मायने कई सारी कैटेगरी है जिनके हम सबू बेस्ट कैटेगरी माने दो कैटेगरी सबू ऊपर मान्या करे, आईएएस और आईपीएस। आप दोनों में कौन सो मिल सके रैंक पर? आप पहले तो बात चीज बताओ। ई रैंक पर मैंने मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस मिल जासी। और आप सपनों के हो आईएएस या आईपीएस? हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईएएस ही है। आईपीएस भी मैं खुश हूँ, पर एक अटेम्प्ट मैं सोच रही हूँ और दूंगा, तो ताकि मैं आईएएस बन सकूँ और पर improve कर सकूँ। दोनों चीज़ें अगर देखी जाए तो आईएएस है जी को पूरा जिले ने मेंटेन करे टीम हुआ और आईपीएस है जी को पूरो लॉ एंड ऑर्डर है जी को कंट्रोल करे करे, हाँ। तो क्राइम है जी को कम कर सके है। हाँ। और ये टाइम अगर बात देखी जाए तो क्राइम सब ज़्यादा हो रहा है सब जगह हाँ। पर, तो आपने लगे कौन कि आप अगर ई कैटेगरी में भी बढ़िया हो, एक बार अटेम्प्ट और देने की जरूरत को नहीं आपने? डेफिनेटली, मतलब आईपीएस रो काम भी बहुत अच्छा है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी से आईएएस बहुत ज़्यादा सूट करेगा, कि मैं और ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर सकती हूँ उसके लिए। अगर मान लो अगर आपने आईपीएस री ही अगर अभी मिले अगर कुर्सी, तो आप जज जार सब ग्रहण करोला और बैठोला, तो भी बैठते ही सब पहले पोत आप के काम होला, आप के काम करना चाहोला? सब पहले मैं जो काम करना चाहूँ वह है महिला सुरक्षा, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हो क्या फील करी हूँ कि समाज में महिला इतना इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं, स्पेशली रात रे टाइम। सो मैं खुद फील करी हूँ, दिल्ली में भी जब मैं रहती, तो मेरे को सबसे पहला जो काम करना है वो महिला सुरक्षा के लिए काम करना है। परिवेश रमाना पर है यहाँ राजस्थान में मैंने हमेशा शू लड़कियां ने पीछे रखी गई है, महिलाओं ने पीछे रखी गई है, घूंघट प्रथा ऐडी सब चीज़ें चलती ही, तो कठिन न कठिन देखी जाओ तो लुगाई या फिर लड़की नारी आना पीछे रखा करता है। तो एडे परिवेश में अब बीकानेर जी की बेटियां हैं लगातार मेडल अच्छी अच्छी नौकरी, जहाँ यूपीएससी की बात कर लो पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे में इंटरव्यू कर रहे हो, तो और बड़ी खुशी हुई मैंने कि बीकानेर से इतना बड़ा बड़ा अधिकारी पद पर बच्चा निकल रही है, बड़ी गर्व की बात है। तो इन्हें लिए अपने आपरा के विचार है जी की एक सोच ही लोग पहला और अब लोगों की सोच है जी की भी चेंज हो रही है, तो आपरे जीवन में भी कड़ी एडी कोई कठिनाई आई या आपरे माता पिता ने कोई लोग या क्या था छोरी है ज़्यादा क्यों पढ़ाओ के करो शादी करवा दो, इसी कदी कोई बातचीत सुनने मिली है? बचपन में जब मैं लोग छोटा तब तो हमारा माता पिता घणो ही सुनियो है आ चीज़ कि छोरियाँ 3 छोरियाँ हैं,
एंड कहीं करो पढ़ा लिखा रहे, बट मारा माता पिता मारे तक कदी को नहीं आने दियो वो सब। हमारी माँ एक शील्ड लाइक मेरे सामने खड़ी थी वो कि तू पढ़ाई कर, पापा भी कि तू अच्छे से पढ़ाई कर, करियर पे फोकस कर। तो हम लोग मेरे तक नहीं आने दिया। मेरी बड़ी बहन ने फिर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरे लिए रास्ता ज़्यादा आसान हो गया कंपेरेटिवली। और ये जो आपने कहा कि पुराने टाइम में सोच ऐसी थी राजस्थान में, इनफैक्ट हमारे इंटरव्यू में वो क्वेश्चन मारसू पूछोगे हो कि थे जी का मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे महिलाओं को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता है, क्या सोच में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे? तो मैंने कहा हाँ मैडम बिल्कुल बदलाव आ रहा है। मेरे पापा की 3 बेटियां हैं, वो तीनों अच्छा कर रही है, हम सब NIT IIT से पढ़ी हुई हैं, मेरी मम्मी जॉब में है इतने सालों से। तो अब बदलाव तो धीरे धीरे आ रहा है। आप आ चीज भी फील करिए भी कि मैंने क्योंकि આપણો जो समाज है अठे जी के समाज में रह रही है अठे एक लोगों एक मानसिकता और एक सोच बनेड़ी है हाँ कि जी करे छोरो नहीं वे बिरु वंश क्यों बढ़ेला, बिरु परिवार आगे क्यों जावेला, के तरीके से जावेला। मतलब बहुत छोटी सोच है लोगों की हाँ कि लड़को होना जरूरी है, लड़को नहीं हुए तो फिर बिरु परिवार को कोई नाम को नहीं आगे। और आज आप 3 बहनें हैं और तीनों बहना अच्छी अच्छी जॉब पर भी है और आज आप इतो बड़ो एक अचीव हासिल करियो है। तो भी बेटा वाली बात पर कोई जवाब देना चाहो कि भाई अगर आप पिताजी आप रहे या फिर आप मान लो कि आप कोई भाई को नहीं है तो आप पिताजी ने लेपनी या माताजी ने लेपनी लोगों ने जगह ताना हाँ ये बात की कोई प्रतिक्रिया देनी चाहो? आई प्रतिक्रिया है कि जवाब मैं मानू कि जवाब मिल गयो लोगों ने कि हमारा माँ बाप खुश है नहीं आज की डेट में कि तीनों छोरियां बाको नाम रोशन किए। तो बस यही प्रतिक्रिया है, मैसेज है कि लड़कियों ने अगर मौका दिया जाए, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे मौका दिया, तो मौका दिया जाए तो लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ सकती है, आपके वंश आपका सबका नाम रोशन कर सकती है। बिल्कुल एक समाज में ना ई पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं पर सोच ई वजह बनी है कि लड़कियां तो शादी के बाद में ससुराल चली जावे, फिर माँ बाप रो कोई ख्याल रखना लो भी तो होना चाहिए, लड़को घर में होना चाहिए। बात बठे से शुरू हुई है क्योंकि ई बात री वजह हुई लोगों ने सोच बनेड़ी है। तो कहीं एक बेटी आप माँ और बाप ने संभाल कौन सके? बिल्कुल संभाल सके। हमारी हमारी बीच वाली बहन बड़ी वाली बहन बे दोनों भी ध्यान रखे हमारे माँ बाप रो, मैं खुद भी यहाँ हूँ। तो और मैं मानूँ कि आज के डेट में इक्वालिटी होनी चाहिए कि दोनों रे माँ बाप ना, लड़की लड़के दोनों रे माँ बाप का दोनों को ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल बदलाव आ रहा है, मैंने अपनी दोनों बड़ी बहनों को देखा है और धीरे धीरे मैं मानती हूँ कि और ज्यादा बदलाव आएगा। अच्छा अब तक जब आप वो अचीव हासिल करी हो अब तक रे आप रे संघर्ष रे मायने कभी आप हार मानी कि दो दो अटेम्प्ट में पहला कर लिया यार वो तीसरो अटेम्प्ट है अब मैंने नहीं करनी चाहिए यार मैं छोड़ दूं और अब मेरे को नहीं पार पड़े? कभी कभार लागो लागो यार, क्योंकि हार मैं मानी? जॉब जॉब करती ही नहीं। सो तब मुझे लगता था थोड़ा कि जॉब छोड़ के आई क्या ज़रूरत थी ऐसी, फिर लगा कि नहीं अपनी मर्जी से आई हूँ, कुछ करने के लिए आई हूँ, बचपन का सपना था। तो बिना पूरा करने वास्ते मैं कि नहीं एक बार फिर से तो मैं ट्राई करूँ ना, पिछले अटेम्प्ट ने हमारी मिस्टेक मैंने पता है एंड बिना ध्यान में रख रहे ये अटेम्प्ट में फिर से और बेटर करूँ ना करूँगा। सो बात चीज़ ही जो मैंने कॉन्स्टेंटली मोटिवेट की कि हमारी गलतियां मैंने ठाए तो मैं और अच्छू कर सकूँ। जब हार मानने पर आऊंता या फिर एकदम परेशान हो जाऊंता तो बेटे हम सब ज्यादा सारो कौन दिया करता? सबसे ज्यादा सहारो तो मम्मी पापा ए लोग, ये हमारी दोनों बड़ी बहना है। तो बैंक के सामने जार में खड़ी रोती कि कहीं होशी मारो, इतना इतना टाइम हो गया। और उसके अलावा मैं भजन बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मैं मारवाड़ी भी और हिंदी भजन बहुत सुनती हूँ और भगवान का नाम लेती हूँ। पापा बोलते कि माला फेर भगवान का नाम ले। तो माँ चीज घनी शक्ति देवे। मतलब कठे ना कठे भी चीजों मोटिवेशन मिल जाए। बिल्कुल हाँ। अच्छा आप रो सपनों किया बनियो कि मैंने कलेक्टर ही बननो है? तो बचपन में एक तो मम्मी ने काम करते हुए देखियो ई फील्ड में महिला एवं बाल विकास में हम्म। एंड अपने आसपास मैंने जो देखा था, बुराइयां देखी थी समाज में, कुरीतियां देखी थी, तो बिना ध्यान में रख रहे मानो मनु कि कुछ करना है समाज वास्ते। एंड फिर मैं जब जॉब में थी तो मुझे लगा कि यहाँ तो सिर्फ मैं अपने लिए काम कर रही हूँ, तो देश के समाज के वास्ते काम करने वास्ते यूपीएससी घणो बढ़िया प्लेटफॉर्म है जी को प्रोवाइड करे, तो मैं और बड़े लेवल पे काम करती हूँ। जो है कि जब आईपीएस बनो आईपीएस री अगर कुर्सी मिलेला तो भी थे जवाब दे दियो। अगर आपने आईएएस यानी कि कलेक्टर मेमरो अगर ओदो मिलेला तो आप कहीं करोला? तब भी मैं सबसे पहले तो महिला बालिका मेरे वास्ते काम करना चाहूँ, मैंने पढ़ाई रे वास्ते, अच्छे स्वास्थ्य रे वास्ते, क्योंकि महिलाओं ने मौका दियो जाए तो वे घणे आगे बढ़ सके। एंड वही विकसित भारत रे वास्ते काम करना चाहूँ कि अच्छी सुविधा मिले सब लोगों ने ग्राउंड लेवल पे, तो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई समाज रे मायने ऐसा अभिभावक भी है जिका कई बार यहाँ सोच लगा कि
अत छोरी है इन्हें अब ज़्यादा बाहर कॉलेज भेजनो सही कोनी, बाहर पढ़ने वास्ते सही कोनी, एडी सब चीज़ें सोच पड़ी वह बच्चे ने घर मायने रख ले और बारो शायद भविष्य है जिको बनतो रह जावे। तो बाहर वास्ते कोई संदेश देना चाहो? मारे वास्ते वही संदेश है कि आज रे टाइम में लड़कियों ने अगर थे मौको दे सो तो दे कोई भी एग्जाम क्लियर कर सके, कहीं भी पहुंच सके। सो एंड लड़कियां नहीं है, अब लड़कों से कम, छोरिया छोरों से कम नहीं है, उनको मौका दीजिए तो वो बहुत आगे जा सकती है। अच्छा आप रे पढ़ाई री अगर बात करा तो जब यूपीएससी जड़ो एग्जाम है जिको क्लियर करना वास्ते कितना घंटा पढ़ाई करनी पड़े? मैं डेली लगभग 8 घंटा तो पढ़ती, एग्जाम रे टाइम करती थोड़ा और ज्यादा करती, 10 घंटा 11 घंटा पढ़ती। सोशल मीडिया रो उपयोग कितो करो? सोशल मीडिया रो उपयोग को नहीं करूँ, मारो एक कॉलेज रे टाइम में इंस्टाग्राम अकाउंट हो वो मैं डिलीट कर दियो प्रिपरेशन के दौरान। और उसके अलावा और व्हाट्सएप यूज करूँ मैं घर आरन बात करने वास्ते। इंस्टाग्राम को नहीं आपने? नहीं, इंस्टाग्राम को नहीं। फेसबुक? फेसबुक है पर यूज को नहीं करूँ, बहुत पुराना अकाउंट पड़ो, यूज को नहीं करूँ। क्यों आपने इंस्टाग्राम में तो आजकल रीला बहुत बनावे हैं लोग, हाँ। तो रील कभी बनाई को नहीं आप? नहीं नहीं, पहले बनाती थोड़े बहुत कॉलेज में थी जब फ्री टाइम हो, अब तैयारी करने बाद को नहीं बनाऊँ। उस सवाल मैं आपको 2 बार क्यों पूछो, लोग आपने देख रहा होगा सोशल मीडिया रो सदुपयोग दुरुपयोग 2 तरीके की चीज़ें होंगे। आप इतनी तैयारी कर आज सफलता हासिल करी है, एक मायने सोशल मीडिया रो उपयोग कितो को और सोशल मीडिया को त्याग कितो को, बात चीज बताओ आप। तो कोई कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेल्प भी कर, लाइक ट्विटर है तो मिनिस्ट्री रो ऑफिशियल अकाउंट थे फॉलो कर सको, ट्विटर एक्स है जो अब, तो वो घणो उपयोगी है। पर अदर उसके अलावा तो इंस्टाग्राम वगैरह तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि कोई हेल्प करता है, वो तो डिस्ट्रैक्शन जान वर्क करे। तो यूट्यूब पे आप कुछ मोटिवेशनल देख सकते हो, व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रह सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह शेयर करना है तो वो। बट उसके अलावा सोशल मीडिया से जितना दूरी बनाए रख सके उतना अच्छा है। वेरी गुड, सब बड़ी बात कही है। आजकल रा युवा सोशल मीडिया पर जी चीज दिखायो जा रही है बीसू बढ़िया, अगर आप धरातल पर बढ़िया तरीके से मजबूत मेहनत करोला तो शायद वो थाने जी को सोशल मीडिया पर फेम मिलेला, बीसू 1000 गुना फेम है जी कोई चीज से मिलेला। आज आपने लगे को अगर इंस्टाग्राम में अगर आप रील वाली तैयारी करता और कुछ फॉलोवर पा ले उनता और अब जी की चीज पाई है इसू जी की फॉलोइंग होएला, बीके मैंने अंतर जी को अंतर है वो स्पष्ट कर सको आप? बिल्कुल बिल्कुल, इमे मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर सकूँ, समाज में कि बदलाव ला सकूँ। मैं सोशल मीडिया पे तो बस लोग यार रीला बना डाले, वो तो बहुत शॉर्ट टर्म का वो गोल हो गया उनका, कि थोड़े टाइम उनका इन्फ्लुएंस रहेगा, उसके बाद क्या। तो बिल्कुल मुझे लगता है लंबे टाइम पे इम्पैक्ट डालने के लिए आपको ऐसे किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे एग्जाम्स देने चाहिए, कुछ एक्चुअल में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करिए आपने, साची साची बताओ? सबू ज्यादा तो सब सगला लोग ही बहुत सपोर्ट करे हो, बड़े से बड़ा ले, छोटे से छोटा, विशेष हाथ की रो, मम्मी रो या पापा रो या बहना रो? सबका ही था, पर विशेष तो फिर मम्मी का ही बोलूंगी। सब जगह मैंने एग्जाम दिलाने मम्मी ले गई, जोधपुर में, जयपुर में एग्जाम होता प्री मेंस, अजमेर में मारो आरएस रो एग्जाम हो, सब जगह मम्मी मारे सागे चाली, दो इतना इतना घंटा बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर बैठो रहना पड़े पेड़ के नीचे, तो मम्मी वहाँ पे साथ झल के पूरा देखती है, सब कुछ करती है। तो घर रा छोटी बेटी हो, लाडला भी हाँ आप तो शायद आप तो घर को काम काज कम ही करवाता या फिर घर को भी काम करता? नहीं नहीं, घर का कामकाज नहीं करती थी, मम्मी बहुत ध्यान रखती है। तो घर का कामकाज तो मम्मी दादी करती है मेरी, कभी मम्मी करती है, मेरी बहनें हेल्प कर दी थी पापा, तो मेरे से उतना नहीं करवाया। तो मतलब आपने पूरी पढ़ाई की छूट दे रखी है ना? हाँ, मुझे पूरा वही था कि तू पढ़ अच्छे से, तू पूरे मन लगा के पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर मैं समाज पे बात भी आपको जाननी चाहूँ जी की बेटी ने ले पड़ी और बेटी ने पढ़ाउन ने ले पड़ी जी की बात आप सुनी हुई? कि पहले तो बेटे को माने जो समाज है बीमा वही हो कि बेटो ही सर्व कुछ हो गए और बेटिया ने ना तो ज़्यादा पटाऊता ना घरू बाहर निकालता, चलो ना तो मैंने आर्ट्स दिला दो, प्राइवेट पढ़ाई करवा दो, प्राइवेट एजुकेशन दिला दो और समय से 18-19 साल जो फटाफट ब्याह कर दो, यूँ आप माहित आप उत्तरदायित्व तो कंप्लीट करना चाहता। तो आप लोग बातें सुनता तो आपने भी कभी यहाँ लाग तो को नहीं कि शायद समाज रा लोग यहाँ कह रहे हैं तो आली बातें सच्ची हो? वो तो मन में तो आऊँ तो ये शुरू में बड़ी वाली बेटी ने बात कही मैं बेटा तुम अपन आर्ट्स ले ले, आर्ट ही पढ़ ले, जैसे बा मन कहीं करियो हमारे बाप बेटी बीच मैंने महीना 1.5 महीना तक जिद बैच चलते रहियो, मैं आर्ट्स ले और आर्ट ही पढ़ लो। जब उसका मार्कशीट आई 10वीं की तो उसका साइंस में 100 में से 99 नंबर और मैथ्स में 100 में से 98 नंबर। जब उसने मार्कशीट सामने ला के रख दी मेरे 98 नंबर 99 नंबर आ रही है, बताओ मेरे को आप क्या सब्जेक्ट दिलाओगे? तो मुझे साइंस मैथ्स दिलाई, साइंस मैथ्स दिलाने के बाद में
इन्होंने कहा मुझे IIT बनना है, पापा मुझे कोटा भेजो तैयारी के लिए। तो हमारे परिवार खानदान में कोई कोटा पढ़ने के लिए नहीं गया था, वैसे भय था कि वो लड़की ये कैसे कोटा भेजें। बड़ी वाली बेटी ने जिद किया कि कोटा भेजो, वो बड़ी वाली बेटी कोटा गई पढ़ने के लिए, वो सक्सेस हुई MNIT जयपुर। उसके बाद 2 नंबर बच्ची भाग्यश्री, वो भी IIT बॉम्बे, उसको देखे नमिता भी IIT बॉम्बे चयन हुआ इनका। आज भी टाइम बेटियां रो वो जिद और वो फैसलो, आज आपने के सीख दे रही है। बी टाइम रो बेटिया रो जो जिद होनी, जो एक ही सबसे बड़ो है, जिद करो दुनिया बदलो। वो वर्ड्स यानी 100% सही तास रो है। अगर जिद करो और दुनिया बदलो, मतलब हो गयो कि आप अच्छी बात रो जिद करो, आप एजुकेशन संबंधी जिद करो, आप पगे पर खड़े होने वास्ते जिद करो, आप अपनी क्वालिटी योग्यता दिखाओ निखार करने वास्ते भी बात जिद करो। ये बात असली मतलब वो है। तो मैं आपरा भी विचार जानना चाहूँ कि बच्ची ने ले पनीर आपरा के विचार में विचार अपन कमेंटर माध्यम जरूर जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया और मैं जाऊँ तो पाची थाने आही बात कह जाऊँ कि छोरियां छोराओं कम कोनी हुए, छोरियां ने आगे बढ़न था के वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे, धन्यवाद।